फिर एक उससे पहले भी केदारनाथ में जब मैं रेस्क्यू कर रहा था एक बार, मैंने एक जब ब्रिज, वो मेजर कैलामिटी जब हुई थी। मेजर कैलामिटी हुई थी हाँ। उसमें 6 लोगों का टीम था मेरा, मैं उस टाइम पे कॉलेज में ही था जब मैं ये एक ट्रिप मैंने उठा लिया था। और एक ब्रिज हमने क्रॉस किया है, अब ना पूरा, मतलब आप नदी देख रहे हो ना, सब में डेब्री आ रहा है, घर के घर डिसॉल्व हो रखे हैं उसमें। और हमें गांव से निकल के बाहर हम जाना था, इन लोगों को तो बोला था कि तुम एम्बेसी आ जाओ एकदम से। और मैं था इनके साथ एक अकेला लड़का। सब छः छः की छः लड़कियां थी, ये आ रहे थे यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को कि एटिकेट्स क्या होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो हमने एक ब्रिज क्रॉस किया, और जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस किया है मैंने, पीछे से ब्रिज गायब है। तो जैसे ही हम ब्रिज में पहुंचे ना, सबसे पहले तो ब्रिज में पहुंचे, मैं जब ब्रिज में चढ़ना शुरू किया, सबसे पहले मैं ही सबसे पहले गया ब्रिज में। मैं चढ़ जब मैं क्रॉस कर रहा था तो पानी ऑलरेडी ऊपर तक आ गया था, और पानी ठीक ठाक फोर्स से आ रहा था, और बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही है, भम भम बड़म बड़म, क्योंकि इतने सारे बादल की गड़गड़ाहट चढ़ ही रही है। जैसे ही मैंने ब्रिज क्रॉस किया, मैंने सबसे पहले अपना बैग रखा, वो भी एक एलिवेटेड पत्थर के ऊपर बैग रखा। मैंने पीछे देखा, ये लोग वेट कर रहे थे मेरा, ये एक तो खुद से कोशिश कर रही थी, और मुझे उसकी आंखों में ना डर नजर आ रहा था। तो मैं गया वापस, फिर मैंने इनका हाथ पकड़ा, फिर मैं इनको लेके आया इधर की तरफ, फिर एक एक करके मैं सबको लेके आने में लगा हुआ था। जैसे ही मैं लास्ट बंदे को लेके आया हूँ, उनको इधर छोड़ा है, पीछे बम एक और आवाज, पीछे मुड़ा मैं, ब्रिज गायब था। ब्रिज में 2 लोग थे गाँव के, वो उनकी बॉडी तक नहीं दिखी कहाँ गए। ब्रिज के स्कैटर्स थे यहाँ पे, जैसे ब्रिज है ना, तो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ये बीच का पूरा हिस्सा गायब। ये बीच का जो हिस्सा गायब, ये दिखा ही नहीं कहाँ गया, इतना ज्यादा पानी, और पानी भी फुल ऑफ मड, एकदम मिट्टी है उसके अंदर, क्या है, पत्थरों से टकराते हुए जा रहा है वो। और ये हुआ पीछे, उसके बाद मैंने, सब चिल्ला रहे हैं एकदम केओस में कि, मतलब आप देखो ना जैसे कि कुछ होता है तो उनका रिएक्शन तो सब चिल्लाने लग गए थे। मुझे 3 चीज़ें याद हैं, वो चिल्लाना, मैं बॉडी देख रहा हूँ, वो बॉडी कुछ नहीं दिख रही है मुझे, वहाँ पूरा ब्रिज ही नहीं दिख रहा है, और तीसरा वो गड़गड़ाहट जो चल रही थी। इन तीनों के बीच में जैसे मैंने इनको देखा, ये चिल्लाना, पीछे से एक और होने वाला है, मैंने फिर इनको पुश करके मतलब यहाँ से निकलो यार, मतलब नहीं तो हम वो पूरा पहाड़ के साथ हम भी जाते नीचे। वो जैसे कैसे हमने क्रॉस किया, उस साइड में आए, फिर वहाँ पे ना रोड थी कुछ दूर पे, तो यहाँ आए, फिर मैंने बोला यहाँ से निकलते रहो निकलते रहो निकलते रहो। फिर लाइक 500 मीटर्स हमने कवर किया, जैसे ही रोड पे पहुंचे तब लगा कि यार अब भी सेफ है, पर वो कुछ सेफ नहीं यार, रोड ही रोड थी, रोड के नीचे की जमीन गायब थी। अरे तो इतना डर लग रहा था उस टाइम पे, उन दिनों में, तो वो मेरा वाटर का एक फेयर हो रखा था मेरे मन में, और मुझे लग रहा था मैं कॉन्कर कर रहा हूँ ये, जैसी यहाँ थाईलैंड में हुआ ये इंसिडेंट, या वियतनाम में हुआ, किसी तो किस इंडोनेशिया में हुआ है हमारे साथ, कि मैं पानी में गया हूँ और ये वेव्स कर रहा हूँ। लेकिन ना जैसे ही मैं पानी के अंदर गया ना, जैसे जमीन टच नहीं हुई, अंदर गया, मुझे वो पूरा फेयर, मतलब ऐसे वो गड़गड़ाहट पानी का, वो पूरा फ्लैश बैक हो गया, वो जो मेरे साथ 3-4 साल पहले हुआ था, 2013-14 में हुआ था मेरे साथ, ये 2017 में हो रहा है। तो वो 4 साल पुराना फेयर एकदम से आके उसने पकड़ लिया मुझे। थोड़ी सी लाइफ बताओ भाई, पहाड़ तो आपने बताए हैं पहले भी, थोड़ी आप कहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्यों थे, आप ओशंस को एक्सप्लोर क्यों कर रहे थे, वो भी बताओ ऑडियंस को। तो ऑस्ट्रेलिया मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं आउटडोर एजुकेशन में काम शुरू कर दिया था। आउटडोर एजुकेशन होता है कि यार जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे तो 6 क्लास से शुरू हो जाती है, मेरा जो क्राइटेरिया था 9th से जो बड़े साल के बच्चे हैं उन सबको आउटडोर से रूबरू कराया जाता है। आप आउटडोर्स में जाओ, कैंपिंग इज़ नेसेसरी। अच्छा। तो लोग, प्रोग्राम्स होते हैं, 21-21 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं हमारे साथ, और ये उनका एक वो एग्ज़ाम होता है कि यार आपने पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर ली, अब आपको ये भी क्लियर करना है टू ग्रेजुएट फ्रॉम 10th क्लास और 12th क्लास। तो ये मैंडेटरी होता ये है। तो और सही चीज है, इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और वहाँ पे आप, गवर्नमेंट भी पुश करती है, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूलों को पैसा देती है कि आप इन बच्चों को कराओ ये सब चीज़ें। ओके। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ कि है ना, गवर्नमेंट का ये एक तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि सारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ से रूबरू हों। स्नेक्स, स्पाइडर्स, जो मिजरीज हैं, बुश कहते हैं वहाँ पे, कि जो भी ना जंगल के जो वो है जगह हैं, बुश में रहने लायक हो आदमी, कि अगर कुछ हो जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में मौतें कैसे होती थी, अब तो उतनी नहीं होती हैं, कि कोई कोई गाड़ी चला रहा है, बीच में फंस गया रेगिस्तान में, कुछ है नहीं, और वहाँ पे फिर मृत्यु हो गई, पानी ढूंढने को नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी तो मौतें नहीं हो रही है वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पता ही नहीं यार रोड में कि कब क्या हो जाए, इतना सब कुछ चल रहा है। पर वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, कोई बुश में फंस गया, हाइकिंग करने गया और रास्ता नहीं मिल पाया। तो
सरकार पूरा सपोर्ट करती है बच्चों को ही स्टार्टिंग से ही कि यार बेसिक आपको पता हो, पानी ढूंढना आपको पता हो, आपको अपना खाना बनाना पता हो, एसओएस करना पता हो, हेल्प मंगाना पता हो, बेसिक नेसेसिटीज़। तो ये प्रमोट नहीं, बट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम के लिए मैं वहाँ गया था। आउटडोर एजुकेशन ग्रुप करके ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी, और वैसे तो वो मेलबर्न में बेस्ड हैं, और उन्होंने जस्ट ही ऑपरेशन शुरू करे थे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट काफ़ी रगेड है, बहुत ज़्यादा, एक ही बड़ी सिटी है वहाँ पे पर्थ, ईस्ट में तो खैर फिर भी मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, तो ये काफ़ी सारी सिटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट में सिर्फ एक है पर्थ, फिर एक ऊपर एक्समाउथ है, तो काफ़ी स्पार्स है। तो मैं वहाँ पे मुझे भेजा गया था, और मेरा ना पानी के साथ कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है। एक तो पहाड़ों में पानी सोर्सेज, ओपन वाटर बॉडी कभी थी नहीं। फिर दूसरा कि यार एक बार मैं मालदीव्स गए थे जस्ट कोविड के बाद, और वहाँ पे मैं मतलब मैं मुझे आयरन मैन करना था, मैं उसकी काफ़ी कोशिश कर रहा था। आयरन मैन करना है क्यों था, पहले मैं आपको ये बताऊँ। थाईलैंड में मैं डूबते डूबते बचा, तो स्विमिंग करने गए, और अब जब ऐसे आता है ना पानी, ऐसे वेव्स आती हैं, तो आप जंप करते हो, फिर आप नीचे, फिर आप थोड़ा सा और आगे आते हो, फिर जंप करते हो, फिर नीचे। तो मैं ऐसे करते करते चला तो गया, और फिर अगली वेव आई, मैं जंप किया, मैं नीचे आया, नीचे ज़मीन ही नहीं है, और मैं गया नीचे, मैंने बोला ओ ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्विमिंग आती है वो नहीं आती थी। जैसी पानी जमीन नीचे से गायब हुई, मैं भाई आई वाज लाइक अ डॉग, मैं अपने चारों चीज़ें हिला रहा हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बच पाऊंगा। मैंने आधा पानी पी दिया, और मैं देख रहा हूँ दूर की कोई मुझे बचाने आएगा, मैं एक आदमी को देख भी रहा हूँ मुझे भागते हुए बचाने आ रहा है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो आके उसने मुझे बचाया। तो एज सून एज जब वो मुझे आई ना बचाने के लिए, मैं इतना पैनिक कर चुका था कि मैंने इनको डुबा दिया अच्छा, अरे जस्ट ऊपर आने के लिए। और मुझे खुद ही बुरा लग रहा है, बट मैं भी बचना चाहता हूँ ना। और इसने जैसे जैसे करके यार किक करा, पूरी अपनी जो फोर्स थी पूरा लगाया, अगली वेव हमने कैच कर ली, और हम थोड़ा सा बस पहुंच गए कि मेरे टो टच हो गए उसमें। बस वो दिन था कि मुझे लगा कि यार आज तो गए थे, और आज मैं खुद ही नहीं मरता, मैं इसको भी लेके दोनों की हमारी जान जाती। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार देवांग, ये फियर तुझे कॉन्कर करना ही पड़ेगा। एंड देन आई डिसाइडेड इसको कॉन्कर करने के लिए लेट्स सेट अ गोल, कि यार गोल क्या सेट करूं। तो मैंने उस दिन बोला कि यार देवांग, यू हैव टू डू एन आयरन मैन। तो उसमें आपको ना 4.2 किलोमीटर स्विम करना होता है, हाफ में 2.1। तब जाके मैंने कोविड में, आई वाज लाइक, एक स्विमिंग पूल खुला रहता था, जाके मैं सिर्फ स्विमिंग करता था। तो ये स्विमिंग करी काफ़ी करी, फिर हम मालदीव्स गए, और मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि यार अब तो तू देवांग कर लेगा, अच्छा है तूने पूल में काफ़ी प्रैक्टिस करी है। हम ये इस एक्सकर्जन का नाम था स्विमिंग विद शार्क्स। तो ये नर्स शार्क्स होती हैं, ये आप पे अटैक नहीं करती हैं, काफ़ी फ्रेंडली शार्क्स होती हैं। तो इसने बोट लेके गया ओशन के बीच में, हमको एक तो वो दिया स्नॉर्कल गियर और फिन्स दिए, और फिर उसने बोला कि वो आ गई हैं, शार्क्स आ गई हैं, आप नीचे नीचे जाओ, सबके सब नीचे जाओ। मंता रे एक बहुत बड़ी फिश है, वो आ रखी है नीचे। हम सब कूदे पानी के अंदर, और सब कूदे। उसने बोला कि गाइड भी कूदा हमारे साथ कि नीचे फिश है, नीचे फिश है, मंता रे, हैव अ लुक। सब लोग नीचे गए देखने के लिए, मैं भी गया नीचे देखने के लिए। जैसे मैं नीचे गया तो मेरा पाइप भी अंदर चला गया, और पाइप के अंदर चला गया पानी। तो उसका अब मुझे पता है कि देयर ट्रिक, क्यों ब्लो करो पानी बाहर आता है, उस टाइम पे नहीं पता था। तो मैंने फिश तो देखी, एक्साइटेड हुआ मैं 2 सेकंड के लिए। मैं बाहर आया, मैंने अपना वो गॉगल ऊपर किया, मैंने बोट देखी, बोट काफ़ी पीछे चली गई थी। मैं पैनिक, वो सारे जो मेरे ट्रॉमास थे, इतनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करी भी थी, कोशिश भी कर रहा हूँ करने की, और मतलब पूरा एक्सर्ट कर रहा हूँ, बॉडी टाइट हो रखी है। आपको ना स्विमिंग में तो बॉडी एकदम काम रहनी चाहिए, और मेरी टाइट हो रखी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो बोट दूर 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 जा रही है, मुझे चारों तरफ कोई लैंड नहीं दिख रहा है, इट्स ओपन वाटर, एकदम तब फील होता है कि यार दिस इज ओपन वाटर। और वो बोट दूर चली गई, तब वहाँ पे गाइड मुझे बोलता है कि अरे आप इंडिया से हो ना, आई शुड गिव यू अ लाइफ जैकेट। वो दिन था, उस दिन तो आई वाज लाइक यार अब मतलब वो हिट हुआ मुझे कहीं, मतलब इतना सारा ट्रॉमा था ही जो हिट हो रहा था, इतना सारा मैं फेयर लेके चल रहा था। जिस दिन उसने मुझे पर्सनल अटैक कर दिया ना किसी और ने कि यार आप इंडिया से हो ना, ये कैसे बोल दिया? यहाँ ये कैसे बोल दिया तूने। तो प्रैक्टिस तो चली रही थी स्विमिंग की, पर उस दिन के बाद से लाइक यार ये ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा जॉब मैंने इसीलिए लिया था कि यार इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ओशन। फिर ऑस्ट्रेलिया में आके मैं फिर ओशन स्विमिंग करनी मैंने शुरू करी, धीरे धीरे करके आई गॉट कॉन्फिडेंट। क्या क्या आपने वहाँ पे एक्सप्लोर किया, कितने डीप आप जाते थे ओशन में, और क्या क्या चीज़ें? तब तो मैं फिर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था। वहाँ पे तो कोरल रीफ्स हैं, मतलब पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट है ना, पूरा
एकदम नेकेड है, वर्जिन है। इतने सारे बीचेस हैं कि अगर आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक दिन में एक बीच कवर करोगे तो आपकी लाइफ टाइम भी कम है टू एक्सप्लोर ऑल द बीचेस। इतने बीच हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट कोस्ट में भी काफ़ी सारे हैं, बट जस्ट ऑफ इट इज़ कि बहुत सारे बीचेस हैं। और मतलब ना वर्जिन बीच, कुछ आपको ऐसे बीच मिल जाएंगे जहाँ पे आज तक कोई किसी ने पैर भी नहीं रखा है। इतने प्यारे बीचेस मिल जाएंगे। तो जब मतलब मैं शुरू कर दी थी मैंने स्विमिंग, एक्समाउथ करके एक जगह थी जहाँ पे कोरल्स हैं, बहुत अच्छे कोरल्स हैं। तो अगर आप ड्रोन उड़ा के देखो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि 5 फिंगर्स हैं। ये 5 फिंगर्स कोरल्स की फिंगर्स हैं। तो आप ओशन के अंदर जाओ, फिर आप ना ये ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, तो मतलब अच्छा लगता था इनके अंदर जाओ और बाहर निकलो। और दिखते थे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जीव जंतु दिखते थे। अब उस टाइम तक तो मेरी स्विमिंग भी अच्छी हो गई थी, तो मैं भाई कुछ नहीं, स्नॉर्कल और कुछ नहीं, सिर्फ ग्लासेस, जो स्विमिंग वाले ग्लासेस हैं वो लेके जाता था, घुस जाता था अंदर की, मतलब देखा जाएगा। बट एक ये रहता था कि यार मैं शोर से कितना दूर हूँ, मतलब वो आई डोंट वांट लेट इट बी मेरे मतलब साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में हो। तो वो करा काफ़ी एक्सप्लोर। और उस टाइम पे मुझे एक पत्थर के बगल से गुजर रहा था, एक शार्क आई इधर से, वुप एकदम, मतलब अब मैं पानी के अंदर हूँ, मैं देख रहा हूँ यार कि यार केव्स के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ठीक ठाक और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब क्या क्या कितना सुनहरा है ये, अच्छा लग रहा है। अचानक से उस पत्थर के उधर से शार्क है एकदम मेरे मुंह पे, ओ मतलब ओ ये तो डरा दिया था उसने। उस टाइम पे पैनिक हो गया था मैं, बट उसने कुछ अटैक नहीं किया, कुछ नहीं, और इधर निकल गई। तो इट वाज नॉट, उसको कहते हैं रीफ शार्क कहते हैं उसको। तो रीफ शार्क अटैक नहीं करती अनलेस कोई आपका इंजरी है, ब्लड रिलीज हो रखा है, तब तो कोई भी शार्क कर देगी। बट उसने कुछ अटैक नहीं किया, मतलब मेरे से हाफ रही होगी साइज़ में, मोटी भी नहीं थी, एटलीस्ट पानी में तो नहीं लग रही थी मोटी, क्योंकि पानी में कुछ और लगता है, बाहर जब निकाल के लाओ तो वो और बड़ी हो जाती हैं, पानी में छोटे लगते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस था। फिर एक बे में मैं स्विम कर रहा था। बे में क्या होता है, पानी के ना, पानी अंदर आता है पूरा ऐसे करके, उस पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर, वहाँ पे मैंने फिर वेल्स देखी थी। तो वेल्स, मैं स्विम कर रहा हूँ और मैंने नीचे अपने मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था स्विमिंग के लिए, मैं रेडी हूँ, अब आयरन मैन मैं कर लूँगा, मैं कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं पर मेहनत भी बहुत करी यार मैंने, उसको पानी को कॉन्कर करने के लिए, उस फीलिंग को। तो मैं स्विम कर रहा हूँ और नीचे से एक वेल देखी मैंने आती हुई, मतलब वाह यार कितना खूबसूरत है, कोई पैनिक नहीं इस टाइम पे, मतलब एकदम परफेक्ट। फिर मन में आया कि यार अगर ये ऊपर आएगी तो इससे मुझे हिला देगी और कुछ हो जाएगा। तो पर वो नीचे ही थी। फिर मैं ऊपर आया, जैसे ही ऊपर आया बगल से एक और वेल थी और उसने पुफ किया। तो जैसे उसने पुफ किया, वो इतने डिस्टेंस में थी कि उसकी छींटें मेरे इतने दूर तक आई हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ ये तो बच्चा है, इसकी माँ ये बगल में है। तो वो दोनों साथ साथ चल रहे थे और वो इतना इतना ब्यूटीफुल मूवमेंट था ना मेरे लिए कि यार ये कितना कितना खूबसूरत है ये। और कुछ नहीं, वो दोनों आए और सीधा चले गए। फिर बाद में मैंने सर्च करना शुरू करा इनके बारे में। तो वेल्स कभी करती नहीं यार कुछ नुकसान, अगर आप बोट में भी हो, और ना बड़े प्यार से आएंगी आपको, इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं वो। और पानी के भी कुछ नियम होते हैं भाई, जैसे आपने पढ़ा है या फिर आपने एक्सपीरियंस करा है या कुछ? नियम तो मैं बोलूँगा यार कि वही हैं जो लैंड वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट करना है उन सब चीज़ों को। आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ कि यार उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ मतलब, और मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा सर्वाइवल हूँ। के लिए या कुछ ऐसा? स्पीयर फिशिंग करते हैं लोग, मैंने नहीं करी। मेरे दोस्त हैं काफ़ी जो भाला लेके जाते हैं पानी के अंदर और दिल हंट, एकदम भाला मारेंगे और निकाल के लेके आएंगे। अभी अलास्का में भी हम लोग को, मैं बता रहा था ना आपको कि खाना नहीं आता था इतना, एक तो लास्ट स्टॉप था, कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। तो मैं वेजिटेरियन हुआ करता था, लेकिन अलास्का जाके आई स्टार्टेड ईटिंग फिश, वो क्योंकि फ्रेश आ रही है, सैमन आती है वहाँ पे, सैमन रन कहते हैं, तो वो आती है वहाँ पे, अंडे देती हैं और फिर इधर डाई और इधर गो बैक टू दी ओशन। तो उनका मतलब लाइफ साइकिल पूरा हो गया है। तो वो अच्छा सा एक सिंक हो रखा है ह्यूमंस के साथ कि यहाँ के मैं अपने प्राण दूंगी और आप लोग हमको कंज्यूम कर लो, ओके। काइंड ऑफ। तो ना बहुत अच्छा सिंक सिस्टम है। तो उसके लिए ना आपको वो लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। अच्छे लॉज हैं कि यार परमिट लेके जाओ, आप एक दिन का फिशिंग परमिट ले लो, वहाँ जाके अपने फिश कर लो। मेरे कुछ दोस्त थे, वो भाई भाला लेके जाते थे और भाई उसी से मार रहे हैं। तो काफ़ी क्रेजी था वो। और ऑस्ट्रेलिया में जब आप रह रहे थे तो भाई वहाँ पे स्पाइडर्स, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लोगों के बहुत घर। ज़्यादा। आपका कुछ इनकाउंटर हुआ है? और उनके रिगार्डिंग कैसे रूल्स हैं? आप मार सकते हो सांप को, नहीं मार सकते हो, क्या सीन है? आप मार सकते हो, आपको कोई जेल वेल तो नहीं होगी। क्रोकोडाइल को एक्चुअली मारने में भी तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं नॉर्दर्न टेरिटरीज में। जब बाढ़ आती है तो नॉर्दर्न टेरिटरीज में क्या है कि ओशन वहाँ ना, भी बाढ़ आती है?
हाँ ओशन बहुत ज़्यादा वेव्स वाला नहीं है, जैसे ना क्या मोस्टली होता क्या है कि लैंड ना थोड़ा एलिवेटेड होगा, फिर ओशन आएगा, टकराएगा, वापस जाएगा। नॉर्दर्न टेरिटरी में क्या है, लैंड एकदम नीचे है, तो पानी ना जब हाई टाइड होती है पानी ऊपर आता है, ऊपर आता है। जब बारिश ज़्यादा हो गई तो ये पूरा पानी दलदल बन गया है वाला इलाका। तो जो यहाँ के क्रोकोडाइल हैं इनको कहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो ये इस पानी क्योंकि कनेक्टेड है, पूरा बाढ़ भी आ रखी है, ये क्या करते हैं अंदर घुस जाते हैं मेन टेरिटरी में। अब मेन टेरिटरी में घुस गए, रोडों में आ रखे हैं मगरमच्छ, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि आप मार दो। फिर उनका मीट मिलता है रेस्टोरेंट्स में, तो वो होता है वहाँ पे और काफी भाई ज्यादा। कैंगरूज के साथ तो बॉक्सिंग करते रहते हैं वहाँ के लोग कैंगरूज भाई। के साथ? हाँ कहीं भाई उनके उसमें आ जाएंगे बरामदे में, पता नहीं क्या ऐसे खड़े इनका हो डॉग को जाएंगे। भी का एक वीडियो आ रही थी ना, डॉग को पकड़ लिया था एक कैंगरू ने करे। कैंगरू बड़े फनी है वहाँ के यार, पर मुझे तो डर ही लगता था उनके, क्योंकि मैं तो आई डिडंट ग्रो अप विद देम। दूसरा डर ये लगता था कि यार रात को जब गाड़ी चलाओ ना, सबसे ज़्यादा नुकसान करते हो गाड़ी के एकदम आगे आ जाएंगे। और जब जैसे अगर कोई कुत्ता, बैल, गाय कोई भी है ना, चार वाले पैरों का क्या है, वो ना टर्न ले सकता है, यू टर्न ले सकता है, या तो सीधा जा सकता है। कैंगरू का क्या है, वो यू टर्न नहीं ले सकता, वो क्योंकि हॉप करके आता है तो पीछे घूम के टर्न नहीं ले सकता। जैसे वो आएगा तो लाइट देखेगा, वो लाइट में घुसेगा वो। तो वो कार को डैमेज करते ही करते हैं यार वहाँ पे। और फिर आपको पुलिस को ही कॉल करना पड़ता है। हाँ पुलिस को, या फिर कोई सेंटर को कॉल करो, जो कैंगरू सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, वो आके या तो उसको मारेंगे या लेके जाएंगे। मेरे पास एक ही बार हुआ है कि हमको एक कैंगरू को मारना पड़ा, क्योंकि वो अधमरा हो गया था, गाड़ी टूटी, मैं नहीं चला रहा था, दोस्त चला रहा था, हम जस्ट क्लाइंब करके वापस आ रहे थे, वो आया गाड़ी के आगे, गाड़ी का बम्पर गायब, और ये कैंगरू अधमरा सा है, हिल रहा है। तो वो लेके आया उसको, वो ऑजी था वो बंदा, वो लेके आया अपने डिक्की से, निकाला उसने बड़ा हथौड़ा, मैंने क्या करने वाला है, तो वो लेके गया, वो कट उसके एकदम हेड पे। बट इट्स नॉट इलीगल टू किल। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट इज़, मतलब मैंने तो देखे हैं लोगों को करते हुए, हो भी सकता है शायद इलीगल हो। बट आप ये बोला जाता है कि आप अब जब गाड़ी चला रहे हो तो आप अपनी स्पीड को कम नहीं करोगे, आपको रुकना नहीं है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रेक मारा, पीछे वाले ने ब्रेक मारा, तो वो कोलैटरल हो गया है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं। स्नेक एनकाउंटर भी हुआ है भाई आपका? स्नेक एनकाउंटर्स बहुत सारे हुए हैं। स्नेक ना आके छुप जाते हैं, और बड़े स्नीकी होते हैं स्नेक्स। वो जो भी गर्म जगह दिखेगी गाड़ी के नीचे, इंजन जब इतना भी गर्म नहीं, मतलब जानवर को पता है, पर जब कोई भी इलाका दिखेगा, जब गाड़ी खड़ी है वहाँ आके छुप जाएगा, फिर अचानक से सरप्राइज देगा, धप्पा। और वो ही शॉक, मतलब कमिंग फ्रॉम इंडिया, मैं तो हमेशा ये लगता था कि यार सांप देखा बस बचा लो अपने आप को, मार दो उसको, बचा लो अपने आप को। सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं जानवरों को, कोई दिक्कत नहीं हो, इलीगल है, इलीगल मतलब नहीं है उधर। सेल्फ डिफेंस में क्या, लोग तो फन के लिए भी मारते हैं। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ हो रखी हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, वो लोग हैं 21 से 25 साल के, हाई ऑन स्टेरॉइड्स, हाई ऑन डोपामीन, फोटो खींचने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं पकड़ सकता हूँ, ऐसे लोग ज़्यादा मरते हैं। ओके। मतलब ऑस्ट्रेलिया यार, क्योंकि वो देखो उनके पास ना, उनका एक वो है, एक फीचर है उनका कि यार यहाँ पे स्नेक्स हैं, यहाँ पे स्पाइडर्स हैं, तो उन्होंने रिसर्च भी उसी तरफ से करी हुई है अपने, कि यार जो लोग मर रहे हैं ना, वो ये लोग हैं, कर क्या रहे थे, किस चीज़ से हुआ है। अब तक कोई मतलब रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स होंगे कि यार कोई बेगुनाह मर गया जो कुछ छेड़ भी नहीं रहा था और वो हो गया, पर उतने नहीं होंगे जितने आपने छेड़छाड़ करी है उनके साथ। तो हमको स्नेक्स मोस्टली मिलते थे जब हम प्रोग्राम्स करने आते थे डेजर्ट्स में, जैसे वो फ्लोर मैट, उसके पीछे छुपा हुआ होगा, और एकदम कैमोफ्लेज रहता है यार, पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे स्नेक है, एकदम छुप के रहेगा। गाड़ियों में काफी दिख जाते थे, गाड़ियों में छुपे रहेंगे, अंदर में घुस के आ जाते हैं। गाड़ी में दिख जाए तो भाई फटी जाए आदमी की भाई एकदम। भाई और वो आपका प्लान भी नहीं है उसे अटैक करने का, और वो आपको अटैक कर दे, इसके भी चांसेस हाई रहते हैं ना कि आपका मतलब पैर पड़ गया गलती से, आपका प्लान नहीं है। दैट, हाँ वो बहुत हो सकता है। मतलब जितने मैंने स्नेक्स देखे हैं, तो मैंने तो आई एम ग्रेटफुल कि कभी सरप्राइज नहीं किया मैंने उसको। जब से देखा तो अचानक से मुझे धप्पा हुआ पहले, एंड आई एम लाइक यार अब क्या, हमें सिखाया जाता है कि यार जैसे आपने कोई स्नेक देखा है, फर्स्ट लीव इट अलोन, उसके अराउंड जाओ, या फिर आप ना वाइब्रेशंस दे दो, क्योंकि वो ना देख नहीं सकते, स्नेक्स का देखने का पावर बिल्कुल नहीं है, बट उनका सुनने का और वाइब्रेशन फील करने का बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप टैप करने लग जाओगे ग्राउंड को, कितना भी बड़ा से बड़ा स्नेक हो, कितना छोटे से छोटा स्नेक हो, वो उसको नहीं रहना, उसको खुद अवॉइड करना है ह्यूमंस को, वो नहीं आना चाहता, ना कैंगरूज के आसपास ना ह्यूमंस के आसपास। वो वाइब्रेशन फील करेगा एंड इट गो, एकदम घुस जाएगा अंदर। हाँ वो नहीं रहेगा। जैसे आपने उसको फिगर आउट कर लिया ना कि यहाँ पे आवाज़ का मुझे पता नहीं, आवाज़ से क्या रिकग्नाइज, कान तो होते ही नहीं उनके, बट आई एम नॉट श्योर, बट वाइब्रेशंस फॉर श्योर, उनकी विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद से अपने आप को जस्ट कंफर्टेबल कराने के लिए मैं म्यूजियम्स में गया, वहाँ पे जो
स्नेक्स रखते हैं, रेप्टाइल सेंटर्स कहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आके ना आपको वो खुद ही देंगे पकड़ के कि हाँ पकड़ो उसको, फील करो उसको। मतलब ना बहुत अच्छा कल्चर बना रखा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आपको अवेयर होने की ज़रूरत ज़रूर है। अगर आपको देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या करना है, बचने। करना क्या है। जैसे हम विल्डरनेस में आते थे तो हम लोग तो जैसे यार यहाँ पे फुल पैंट्स पहनते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में गर्म होता है ठीक ठाक, तो लोग ना शॉर्ट्स प्रेफर करते हैं, तो ठीक ठाक शॉर्ट्स पहनेंगे। अब कंपनीज में हमारे वो हो गया था कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, आपका कंफर्ट इंपॉर्टेंट है या सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ आने लगे। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि आप शॉर्ट्स पहन रहे हो ठीक है, फिर उसका आपको यहाँ से तक पहनना पड़ेगा गेटर्स। गेटर्स हम हिमालयस में यूज़ करते हैं, स्नो अंदर ना जाए उसके लिए, लेकिन वहाँ उनका यूज़ ही डिफरेंट है। वहाँ इसलिए कर रहे हैं कि अगर स्नेक दिखा, उसने आपको अटैक करा, तो आपकी स्किन लेवल पे नहीं आएगा, वो गेटर आपको प्रोटेक्ट कर देगा उससे। तो गेटर्स बहुत मैंडेटरी, तो बड़े आम है वहाँ पे स्नेक्स वगैरह। बहुत बहुत मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आपने स्नेक और कैंगरू नहीं देखा ना, तो मिस हो गया। हाँ सही बात। स्नेक कैंगरू मीट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्रोकोडाइल मीट भी बहुत मिलता है। हाँ डेलिकेसीज हैं वहाँ की।